जब नई गाड़ी ठुकती है तो एक तो कस्टमर जब आता है तो उसके फेस पे वो पेन दिखता है, उसके फेस पे वो दर्द दिखता है कि उसकी नई गाड़ी ठुक गई। अब गाड़ी जाके पेड़ के साथ ठुकी तो गाड़ी के अंदर कुछ टिपिकल डैमेजेस हुए। अब गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम में थी तो इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेक्टेशन ऐसे होता है कि हम बेयर मिनिमम प्राइस में या जितना हो सके उतने कम प्राइस में रिपेयर करें। मैं बात कर रहा हूँ एक BMW 3 सीरीज 2023 मॉडल। तो जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर एक ओपीडी होती है जहाँ पे छोटी मोटी बीमारी वाले पेशेंट जाते हैं, फिर एक डायग्नोसिस रूम होता है जहाँ पे एक्सरे, MRI, CT स्कैन वो सब काम होता है, और एक होता है ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे मेजर इलनेस वाले पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी ही गाड़ी आई थी जिसको हमको ऑपरेशन थिएटर तक लेके जाना पड़ा। सो आप सोचते होंगे कि गाड़ी के वर्कशॉप में ऑपरेशन थिएटर कहाँ से आ गया। सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ छोटे मोटे डेंट वाली गाड़ी होती है, वो हमारे लिए एक ओपीडी का पेशेंट है कि गाड़ी आई, छोटा मोटा डेंट रिपेयर हुआ, गाड़ी कंप्लीट हुई और गाड़ी चली गई। कुछ ऐसे चैलेंजेस केसेस होते हैं जहाँ पे हेडलाइट भी रिप्लेस करनी है और कुछ कंपोनेंट नया डालना है, तो उसको डायग्नोस्टिक टूल भी कनेक्ट करना पड़ता है और उसको कहीं ना कहीं सिस्टम में ले जाके, जैसे हम लोग CT स्कैन MRI करते हैं, ऐसे इसको भी स्कैन करके या इसको सिस्टम के साथ मैच करके पार्ट डाल के फिर गाड़ी डिलीवर होती है। और ये जो केस है ये मेजर रिपेयर का केस है। इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है, बॉडी शॉप भी इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। और यहाँ पे जैसे ऑपरेशन थिएटर में लोग प्रिकॉशन रखते हैं डॉक्टर्स लोग, ऐसे हमको भी बहुत सारे प्रिकॉशन रख के गाड़ी को रिपेयर करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ एक BMW 3 सीरीज 2023 मॉडल नई गाड़ी। जब नई गाड़ी ठुकती है तो एक तो कस्टमर जब आता है तो उसके फेस पे वो पेन दिखता है, उसके फेस पे वो दर्द दिखता है कि उसकी नई गाड़ी ठुक गई। अब गाड़ी जाके पेड़ के साथ ठुकी तो गाड़ी के अंदर कुछ टिपिकल डैमेजेस हुए। अब गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम में थी, तो इंश्योरेंस क्लेम की जब गाड़ी हमारे पास आती है तो इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेक्टेशन ऐसे होता है कि हम बेयर मिनिमम प्राइस में या जितना हो सके उतने कम प्राइस में रिपेयर करें। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि गाड़ी एकदम से सही बने। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर है, हम ये सब चीज़ों को बैलेंस करते हैं। ना हम लोग इंश्योरेंस से ज़्यादा खर्चा करवाते हैं, ना हम कस्टमर की गाड़ी को ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब हो ऐसा कुछ काम करते हैं। सो ये गाड़ी में बहुत टिपिकल चैलेंजेस थी। जब गाड़ी आई तो विंडस्क्रीन ग्लास टूटा हुआ था, रूफ डैमेज था, फ्रंटल इम्पैक्ट था। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप गाड़ी आई है और जितना डैमेज है आप रिपेयर प्रोसेस के दौरान गाड़ी में वो डैमेज आपकी गलती की वजह से या कहीं ना कहीं निग्लिजेंस की वजह से आप डैमेज को बढ़ाए नहीं। सो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो कोई पार्ट को रिप्लेस करना या कोई पार्ट को रिपेयर करना। सो ये मैं बात कर रहा हूँ रूफ की। अब रूफ के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन थे, रूफ को या तो मैं रिप्लेस कर दूं और या तो रूफ को रिपेयर करूं। तो हम लोगों ने टीम के साथ बैठ के डिसाइड किया, डिस्कस किया कि इसको रिपेयर करते हैं, क्योंकि रिपेयरेबल था, उसमें रोडवर्दीनेस में कोई इश्यू आया ऐसा था नहीं। दूसरा उसके अंदर सनरूफ भी लगा था, और अगर मैं रूफ रिप्लेस करता तो ये जो मोनोकोक बॉडी स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वो एक रोडवर्दीनेस पे क्वेश्चन मार्क आता। कहीं ना कहीं अंदर से मुझे भी ऐसा लगता कि यार ये बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इक्विपमेंट सब है हमारे पास, टीम स्किल्ड है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कैसे गाड़ी की ओरिजिनलिटी को इंटैक्ट रखें या जितना कम हो उतना गाड़ी की ओरिजिनलिटी के साथ छेड़े, क्योंकि नुकसान हुआ है, रिपेयर करना है, ऑप्शन नहीं है। बट ओरिजिनलिटी को इंटैक्ट रख के करेंगे तो कस्टमर भी खुश और हमें भी ऐसा लगेगा कि नहीं हमने अच्छा काम किया। और साथ साथ में हम लोगों ने जितने भी और डैमेज पार्ट्स थे, क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो आपको गाड़ी बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम में है तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्ट्स डैमेज है, इंश्योरेंस की पूरी प्रोसेस करनी है। वो प्रोसेस करने के बाद जब असेसमेंट होता है या सर्वेयर के एंड से अप्रूवल आता है, इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करती है, ग्रीन सिग्नल देती है, तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के आइडेंटिफाई करके उसको लिस्ट आउट करके फिर वो इंश्योरेंस को पूरा फाइनल लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड स्पेयर सबमिट होता है। सो जब इंश्योरेंस क्लेम वाली गाड़ी आती है तो उसकी प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे मल्टीपल
एजेंसीज या मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो जैसे इंश्योरेंस क्लेम वाली गाड़ी आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेम फॉर्म भर के कॉज ऑफ एक्सीडेंट, टाइम, लोकेशन, वो सब डिटेल जो इंश्योरेंस के प्रोटोकॉल के हिसाब से भरनी पड़ती है वो कस्टमर के पास हम भरवाते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम रजिस्टर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बिकॉज वी आर कैशलेस सर्विस प्रोवाइडर फॉर दैट स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी। तो हम लोग वो क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। सो क्लेम रजिस्ट्रेशन के बाद में इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर को अपॉइंट करती है अकॉर्डिंग टू द साइज और द अमाउंट ऑफ द क्लेम। सो उसके बाद सर्वेयर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। सर्वेयर व्हीकल को इंस्पेक्ट करते हैं। व्हीकल का इंस्पेक्शन होने के बाद सर्वेयर हमको व्हीकल को डिसमेंटल करने की परमिशन देते हैं और उसके बाद में रिपेयर की प्रोसेस शुरू होती है। और पूरी प्रोसेस के अंदर हमको इन बिटवीन भी इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर को पार्ट वेरिफिकेशन के लिए या इन बिटवीन द प्रोसेस वेरिफिकेशन के लिए बुलाना पड़ता है। जब व्हीकल रेडी हो जाता है तो री इंस्पेक्शन की प्रोसेस होती है और पुराने पार्ट्स को डिस्कार्ड करने की एक प्रोसेस होती है। तो उस टाइम पे भी इंश्योरेंस सर्वेयर आते हैं। अब जब गाड़ी का काम शुरू करना है तो सबसे पहले हमको गाड़ी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो व्हाइट कलर का क्लॉथ आप देख रहे हो वो फायर ब्लैंकेट है, क्योंकि हम इसका रूफ रिपेयर करने वाले हैं। ये रिपेयर प्रोसेस के दौरान कुछ स्पार्क्स, वेल्डिंग मशीन के स्पार्क्स गिर सकते हैं गाड़ी के ऊपर। सो ये रूफ को रिपेयर करने के लिए हम लोग डेंट कूलर यूज करेंगे। हमारे पास जो डेंट कूलर है इट्स अ जैपनीज डेंट कूलर। सो ये क्लिप लगा के डेंट कूलर से हमने पूरे रूफ को वापस अपने ओरिजिनल शेप में लाया और पैरेलली जो भी पार्ट्स नए लगने थे वो पार्ट्स का हमने BMW इंडिया में ऑर्डर कर दिया। सो काफ़ी बार कस्टमर हमें पूछते हैं कि आपको जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, मिलते तो कहाँ से मिलते हैं। तो मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि इंडिया की सभी गाड़ी के जेन्युइन पार्ट्स का हमारे पास एक्सेस है, वो भी लेजिट एक्सेस है। हम प्रॉपर इकोसिस्टम से सप्लाई लेते हैं मटेरियल का। हमारे पास हर सामान, जैसे हम पास्ट में भी बोल चुके हैं और हम हमेशा बोलते हैं कि हम बिना बिल का कुछ काम करते नहीं है, तो हमारे पास हर सामान प्रॉपर इनवॉइस से, प्रॉपर चैनल से आता है। सो फाइनली BMW के सब पार्ट्स कंपनी से रिसीव हो गए। अब पार्ट रिसीव हो गए, सो जो पार्ट को पेंटिंग में जाना है उसकी पेंटिंग की प्रोसेस शुरू हो गई। सो जैसे मैंने बताया था कि रूफ हमने रिपेयर किया है। सो रूफ को वापस बॉडी फिलर से हम लोगों ने अच्छे से सरफेस किया। हम लोगों ने मेक श्योर किया कि उसके ऊपर एक लेवल से ज़्यादा बॉडी फिलर नहीं हो। जो नए पार्ट्स हैं वो नए पार्ट्स की पेंटिंग प्रोसेस शुरू की। अब जब बॉनेट या बम्पर, ये दो पार्ट के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। जब नया बॉनेट आता है तो उसको अंदर की साइड से भी पेंट करना पड़ता है और बाहर की साइड से भी पेंट करना पड़ता है, और वो दोनों चीज़ एक साथ में करना इज चैलेंजिंग। दूसरा, बम्पर जो होता है उसको अगर आप पेंट करते हो तो आपको प्लास्टिक के ऊपर पेंट की प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आपका मेटल पार्ट और प्लास्टिक पार्ट अगर दो साथ में एक जगह पे फिक्स होंगे बाजू बाजू में, तो आपको दोनों के ऊपर का फिनिश, ग्लॉस और कलर शेड सेम दिखेगा। सो जितने भी पार्ट्स पेंट करने थे वो सब पार्ट्स पेंट हो गए। अब गाड़ी असेंबली के लिए रेडी है। अब जब असेंबली करनी होती है तो हमें मेक श्योर करना होता है कि जो पेंट किया है वो जब लगाते हैं पेंटेड पैनल्स तो बहुत सावधानी से, प्रॉपर वे से, प्रिकॉशन के साथ लगाए, क्योंकि अगर छोटी सी गलती भी होगी, छोटा सा स्क्रैच भी गिरेगा तो पूरी पैनल को वापस पेंट करना पड़ेगा और गाड़ी की डिलीवरी में डिले हो सकता है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जितने भी पार्ट्स थे उसको मैक्सिमम प्रिकॉशन के साथ और प्रिसीशन के साथ हम लोगों ने गाड़ी के ऊपर री इंस्टॉल किया। सो फाइनली गाड़ी की असेंबली कंप्लीट हो गई है। गाड़ी के हर पार्ट को जहां फिट होना था वहां हम लोगों ने फिट कर दिया है। बॉडी गैप्स को इवेल्युएट कर लिया है और जो भी इंस्पेक्शन करना था हर डिपार्टमेंट की टीम को वो करके, डायग्नोस्टिक्स करके, गाड़ी को कोई एरर है कि नहीं वो सब चेक करके गाड़ी को रेडी कर दिया है। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट की टीम और बॉडी शॉप की टीम एक टेस्ट ड्राइव पे जाएगी। टेस्ट ड्राइव के बाद अगर सब सही हो तो बाकी की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सो फाइनली टेस्ट ड्राइव हो गई, गाड़ी
को प्रॉपर चेक कर लिया दोनों टीमों ने, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई दूसरी चैलेंज नहीं है। सो गाड़ी अभी ऑलमोस्ट रेडी है, कुछ स्टेप्स बाकी है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग गाड़ी को पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने से पहले हम लोग इसको टॉप वॉश करेंगे, सो दैट ये जो रिपेयरिंग प्रोसेस के दौरान छोटी मोटी डस्ट उसके ऊपर आई है वो एक बार पहले क्लीन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग उसको पॉलिश करेंगे। सो फाइनली गाड़ी वॉश हो गई, पॉलिश हो गई, फाइनल इंस्पेक्शन हो गया। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल प्रोसेस है इंश्योरेंस की प्रोसेस को क्लोज करने के लिए, वो होता है इंश्योरेंस सर्वेयर के द्वारा री इंस्पेक्शन। सो सर्वेयर को कॉल कर दिया है, सर्वेयर आ गए और सर्वेयर ने पूरी गाड़ी के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके वेरीफाई करके री इंस्पेक्शन की पूरी प्रोसेस कर ली। पूरी प्रोसेस होने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी की और प्रोसेस होती है कि जो पार्ट हमने नए डाले हैं, तो जो पुराने पार्ट्स है वो पार्ट्स को हमारे टीम मेंबर्स इंश्योरेंस सर्वेयर के सामने डिस्ट्रॉय करते हैं। उसको रीयूज वापस इसका रीयूज ना हो, कोई उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करे, इसके लिए उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसका भी फोटोग्राफिक प्रोसेस होता है। सो उसके फोटोग्राफ लेके जो नए पार्ट लगे उसका वेरिफिकेशन हो गया। पुराने पार्ट को हम लोगों ने हमारी टीम ने डिस्ट्रॉय कर दिया और सर्वेयर ने जितनी भी इंश्योरेंस क्लेम रिलेटेड प्रोसेस थी उसको कंक्लूड कर दिया। अब फाइनल स्टेप में ये इंश्योरेंस सर्वेयर अपना रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी से हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर आएगा और वो डिलीवरी ऑर्डर के बेसिस पे फिर गाड़ी हम लोग कस्टमर को डिलीवर करेंगे। सो ये गाड़ी के अंदर जैसे मैंने बताया था कि ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था, कस्टमर के घर में शादी थी, चैलेंजिंग भी था, काम भी बड़ा था, लेकिन उसको एक टाइम के अंदर हमको कंक्लूड करना था। तो जिस दिन हमने बोला था डिलीवर करने को, उसी दिन हम कस्टमर को गाड़ी, हमारी कोशिश थी कि थोड़ा जल्दी करें, बट प्रोसेस लंबी थी, कुछ चैलेंजेस भी बीच बीच में आई, बट जिस दिन हमने कमिट किया था उसी दिन को फाइनली हमने कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर दी और उसके बाद कस्टमर को वो गाड़ी उनके जो भी घर के अंदर फंक्शन था उसमें यूज में भी आ गई। सो ऐसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते रहते हैं, लोग हमारे पे भरोसा रखते हैं। आप समझो एक सेगमेंट की गाड़ी है, BMW जैसी 2 साल पुरानी गाड़ी, फिर भी हमारे पास कस्टमर वो गाड़ी डीलर की जगह पे हमारे पास करवाने के लिए लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर का जो ट्रस्ट है, कस्टमर का जो एक फेथ है कंपनी के ऊपर, टीम के ऊपर, कंपनी की फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी के ऊपर, इसको हमें मेंटेन करना है। हम करते आए इतने सालों से और हम रोज नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, रोज इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, सो दैट जो कस्टमर का भरोसा है, कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा हम डिलीवर करें। सो अगर ये पूरे वीडियो को आपने एंजॉय किया हो, ये पूरी प्रोसेस को आपने समझा और आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, तो ऐसे लोग जिसको भी ये इंटरेस्टिंग लगे, ऐसे लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ऐसे कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आपको भी देखने मिले और आप हमारे काम को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें और आप कमेंट कीजिए। कहीं आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या कहीं आपको लग रहा है कि हमने कुछ अच्छा काम किया, तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।